उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोलॉजी की तबाहकारियां, सोशल मीडिया ऐप्स बुराई के अड्डे बन गए। नौजवान नस्ल कैसे रोज बरोज तबाही की तरफ जा रही है। नाज़रीन, आजकल के इतने जदीद दौर में सोशल मीडिया ऐप्स कौन इस्तेमाल नहीं करता, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या मैसेंजर वगैरह। लेकिन चंद ऐसी ऐप्स भी हैं जिन्हें हमारी नौजवान नस्ल ज्यादा दिलचस्पी से इस्तेमाल करती है, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर सोशल ऐप स्नैपचैट है। इस ऐप के जरिए भी ज्यादातर तस्वीर या वीडियोस शेयर की जाती हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि अब अफसोसनाक तौर पर यह ऐप सिर्फ वक्त गुजारी का एक जरिया ही नहीं है, बल्कि बुराई का गढ़ बन चुकी है, जिनके जरिए ना सिर्फ फैश तस्वीरें एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, बल्कि लाइव वीडियो कॉल के जरिए भी नौजवान नस्ल तमाम हदें पार कर चुकी है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी इसी से मुतल्लिक है कि किस तरह नौजवान लड़के लड़कियां जिनका ताल्लुक किसी भी मुल्क या माशरे से हो, इन सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कुछ पैसों की लालच में ऑनलाइन जिस्म फरोशी पर उतर आते हैं। इस सिलसिले में हाल ही में इस ऐप को इस्तेमाल करने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में मालूमात सामने आई हैं, जो इस ऐप पर अपनी फैश तस्वीरें शेयर करके लाखों डॉलर्स कमा रही है। इस लड़की का नाम जोडी कार्ल बताया जाता है, जिसके बारे में सुनने में आया है कि यह स्नैपचैट के इस्तेमाल से माहाना तकरीबन 5100 अमेरिकी डॉलर कमा रही है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इसके मुताबिक ये कमाई इसकी जाती जिंदगी की कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं है, यहां तक कि इसे ऑनलाइन बहुत ज्यादा गालम गलोच का सामना भी करना पड़ता है। 26 साला जोडी कार्ल, जिसका ताल्लुक बर्तानिया से है, कहती है कि स्नैपचैट पर अपनी बरिना तस्वीर पोस्ट करना बाकायदा एक कारोबार की तरह है, जहां आप जितनी बोल्डनेस दिखाएंगे उतना ही फायदा होगा और फिर हजारों डॉलर्स की बरसात होगी। इस ऐप पर जूडी अपने आप को स्नैपचैट प्रीमियम गर्ल कहती है और इसका कहना है कि इसे अपने काम पर कोई शर्म महसूस नहीं होती। इसकी नजर में अपनी बरिना तस्वीर और वीडियोस शेयर करके पैसा कमाना ऐसा ही है जैसे कि लोग गाने गाकर, अदाकारी करके या मुसव्विर तस्वीर बनाकर फरोख्त करते हैं। जोडी कार्ल मजीद बताती है कि ऐसे कई लोग और भी ऐप पर मौजूद होते हैं जो इसकी तस्वीर देखकर या वीडियो कॉल्स के बाद इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, लेकिन वो इन्हें हमेशा सिर्फ यही कहती है कि जोडी सिर्फ ऑनलाइन ही दस्तयाब है और इस वक्त आप इससे जो भी करवाना चाहें वो कर लेगी, लेकिन ऐप से बाहर मुलाकात नहीं हो सकती। जिसकी वजह बयान करते हुए जोडी का कहना था कि शुरू में जब वो इतनी प्रोफेशनल नहीं थी तो इस दौरान एक अमीरजादी ने जोडी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद वो इससे मिलने चली गई। लेकिन जब वो इसके घर पहुंची तो वहां 4 लोग और मौजूद थे जो इसे देखकर हंसने लगे और फिर बारी बारी उन्होंने जोडी के साथ ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उस धोखे के बाद जोडी पूरी तरह संभल चुकी है और अब यही वजह है कि इसने अपने आप से वादा कर लिया कि ये आइंदा कभी भी किसी की दावत पर कान नहीं धरेगी। नाज़रीन, एक और सोशल मीडिया ऐप बीगो लाइव भी एक ऐसी ऐप है जो पाकिस्तान में ना सिर्फ बेहयाई की वजह बन रही है, बल्कि इस ऐप के गलत इस्तेमाल की वजह से हजारों लड़कियां अपनी इज्जत खराब कर चुकी हैं, बल्कि कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो गलत लोगों के हाथों ब्लैकमेल भी हो रही हैं। इन्हीं हजारों मुतासर लड़कियों में से एक सनम नामी लड़की भी थी, जो कराची के एक प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर बतौर टीचर काम करती थी। इसका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं थी, अलबत्ता सोशल मीडिया की कई ऐप्स को बहुत शौक से इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान इसकी एक दोस्त ने इसे बीगो लाइव से मुतारिफ करवाया, लेकिन सनम ये नहीं जानती थी कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाली ये ऐप इसके इस्तेसाल का बायस बन जाएगी। सनम का कहना है कि इसने बीगो लाइव 2018 में इस्तेमाल करना शुरू की, जहां पर इसका मकसद बस अच्छा वक्त गुजारना था, लेकिन कुछ ही अरसे में पाबंदी से ऐप इस्तेमाल की बदौलत वो बीगो लाइव की होस्ट यानी मेजबान बन गई और अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, अगर कभी आपका इस ऐप से वास्ता पड़ा हो तो आप जानते होंगे कि बीगो पर आपको लाइव आकर लोगों से मुलाकात करनी होती है, इनसे बातें करनी होती हैं, जिसके बाद से आपसे कनेक्टेड लोग आपको वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में गिफ्ट भेजते हैं, जिन्हें वो असल रकम अदा करके खरीदते हैं। चुनांचे सनम, जिसका ताल्लुक एक मुतवसत और कदामत पसंद घराने से था, इसे ये ऐप कमाई का भी एक बेहतरीन जरिया महसूस हुई, लेकिन अपने घर वालों और मुआशरे में बदनामी के खौफ से वो अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाती थी।
इसका कहना है कि इसे बीगो की सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि यहां कैमरे के सामने आकर बात करने की शर्त नहीं थी और आप अपनी असल शनाख्त जाहिर किए बगैर भी इस पर होस्ट बन सकते थे। बीगो पर हर कोई अपना लाइव सेशन कर सकता है, चाहे कोई आम शख्स हो या कोई जा बजा पहचानी हुई सेलिब्रिटी। लेकिन इस ऐप से सिर्फ इसी सूरत में पैसे कमाए जा सकते हैं जब आप बीगो लाइव के नामजद नुमाइंदों, जिन्हें रिक्रूटर कहा जाता है, के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। चुनांचे सनम ने भी कमाई के चक्कर में अपने आप को यहां रजिस्टर करवा लिया। नाज़रीन, सनम के मुताबिक शुरू में तो सब अच्छा था और वो इसके जरिए लोगों से बातें करती थी, लेकिन हालात ने उस वक्त पलटा खाया जब एक मर्तबा सनम के ब्रॉडकास्ट पर एक शख्स आया। उसने एक खासी बड़ी रकम इसके ब्रॉडकास्ट पर खर्च की और बाद में इनबॉक्स में मैसेज किया और सनम से कहा कि मैंने आप पर इतनी बड़ी रकम खर्च की है, अब आप मुझसे दोस्ती करें और मुझे अपनी तस्वीर भेजें। सनम के मुताबिक उसने जवाब में कहा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे खर्च करने को नहीं कहा था, तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। जिसके जवाब में उस शख्स ने सनम से कहा कि कोई फजूल में किसी पर इतना पैसा खर्च नहीं करता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने पैसे क्यों खर्च किए हैं। अब या तो तुम मेरी बात मानो, वरना जो पैसे मैंने तुम्हारी ब्रॉडकास्ट पर खर्च किए हैं वो मुझे वापस कर दो। नाज़रीन, यहां पर आपको बताते चलें कि बीगो सारिफ जो रकम वर्चुअल डायमंड्स की शक्ल में खर्च करते हैं वो बीन्स की शक्ल में मेजबान के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और इन बीन्स की तादाद के हिसाब से बीगो कंपनी की जानिब से इनको महीने के आखिर में रकम अदा कर दी जाती है। सनम बताती हैं कि अब बीगो का मॉडल ऐसा है कि सेंडर यानी रकम खर्च करने वाला सारे डायमंड जो एक ब्रॉडकास्ट पर खर्च करता है, इसमें से कुछ पोर्शन बीगो कंपनी रखती है, एक हिस्सा रिक्रूटर रखता है और एक हिस्सा मेजबान को मिलता है। चुनांचे अगर किसी ने सनम की ब्रॉडकास्ट पर 5 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसमें से इसके हिस्से में 1.5 लाख आया है, तो वो कैसे उसको 5 लाख वापस कर सकती है। जब उसने इसके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया तो उसने सनम को धमकाना शुरू कर दिया कि वो इसके पैसे वापस करे, वरना वो इसके घर आ जाएगा और इसकी जाली तस्वीर बनाकर लीक कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने सनम के ब्रॉडकास्ट पर मौजूद दूसरे सार्फिन से भी झगड़ा करना शुरू कर दिया कि वो इसके ब्रॉडकास्ट पर कोई रकम खर्च न करें। सनम का कहना है कि सारे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि इस किस्म की हरासमेंट के बावजूद कोई भी आपकी मदद नहीं करता, यहां तक कि आपका रिक्रूटर भी नहीं, और इस मामले का भी कोई हल नहीं निकला। यही वजह थी कि बिल आखिर सनम को बीगो पर होस्टिंग छोड़ना पड़ी। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि गुज़श्ता दिनों चंद आईटी माहिरीन को कुछ ऐसे घिनौने हकायक का पता चला है जिन्हें सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। बताया गया है कि ये ऐप सिर्फ बुराई के अड्डे ही नहीं चला रही, बल्कि इन लाइव वीडियो चैट एप्लीकेशंस के जरिए जराइम पेशा नेटवर्क भी चलाए जा रहे हैं और फिर ब्लैक मेलिंग और हैकिंग के जरिए लोगों से भारी रकम वसूल की जा रही है। दरअसल जब भी कोई लाइव वीडियो चैट की सहूलत देने वाली ऐप इंस्टॉल की जाती है तो उस सारिफ के मोबाइल फोन में महफूज तमाम नंबर्स और तमाम तस्वीर और दीगर डेटा तक रसाई हासिल हो जाती है। लाइव चैट के लिए चैट रूम मौजूद होते हैं जहां दुनिया भर के मुख्तलिफ सार्फिन एक दूसरे से राब्ता करते हैं। लेकिन इस सारे मामले का एक भयानक पहलू यह है कि जब सार्फिन ग्रुप चैटिंग में मसरूफ होते हैं तो इस दौरान इनका फ्रंट कैमरा इनकी वीडियोस बना रहा होता है और इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इनकी कितनी जाती नोयत की वीडियो बन चुकी होती हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही मुतासिर होते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जहां नौजवान नस्ल को तन्हाई में खुल्लम खुल्ला बात करने का मौका मिल जाए वहां क्या क्या हो सकता है और कैसी कैसी वीडियोस बन सकती हैं। इसका अंदाजा तब होता है जब कुछ रोज बाद इस सारे खेल की छोटी सी वीडियो मुतलका सारिफ को व्हाट्सएप पर मौसूल होती है, क्योंकि इनके तमाम मोबाइल नंबर्स पहले से ही हैकर्स के पास मौजूद होते हैं। चुनांचे इन्हें धमकी दी जाती है कि इतनी रकम फ्राहम कर दो, वरना इनकी ये हरकत वीडियो की सूरत में सबके पास पहुंच जाएगी। इसी दौरान ये हैकर टारगेटेड सार्फिन की माली हालत का अंदाजा भी लगा चुके होते हैं कि इनसे कितनी रकम का मुतालबा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन सोशल मीडिया एप्स की इन्हीं तबाहकारियों ने अब तक न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी ब्लैक मेलिंग की मदद से खराब कर दी है और पता नहीं कितने नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। अब यहाँ पे जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी मुहैया करते वक्त इसके अच्छे और बुरे के इस्तेमाल का दर्स भी दें, ताकि वो अपने आप को इस चुंगल से बचा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।